बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 2020 की एनुअल प्रेडिक्शन, ईयरली प्रेडिक्शंस, ईयरली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा। लेकिन लिब्रा पे बात करने से पहले हम अपने तमाम मोहब्बत करने वाले, अपने तमाम करम फरमाओं तमाम व्यूअर्स को जो है वो नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं और हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके लिए इस आने वाले साल को बाइसे बरकत, बाइसे रहमत और बाइसे करम बनाए। आपके तमाम उलझे हुए काम ठीक हो जाएं, आपकी तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएं और आपकी ज़िंदगी एक बहुत ही स्मूथ पैटर्न के ऊपर आगे बढ़ती जाए। नाज़रीन, आपकी सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा ताकत देती है और हम अपने व्यूअर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जो 3-4 स्टार जिनसे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मोहब्बत कह लें, जिनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो रग़बत कह लें, तो उनमें एक लिब्रा भी है। लिब्रा वैसे तो मोहब्बत का सबसे बड़ा इस्तिआरा जो है वो सबसे बड़ा स्टार माना जाता है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस जो है उसको ग्रीक मिथ में जो है मोहब्बत की देवी माना जाता है। और ये जो मोहब्बत है ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रिलेशनशिप वाली मोहब्बत हो, माँ और बेटे की मोहब्बत है, वालिद की औलाद से मोहब्बत है, अपने घर में अपने दोस्तों बहन भाइयों से मोहब्बत है। तो लिब्रास जो है वो अपनी मोहब्बत के हर एस्पेक्ट्स में बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत गर्मजोश होते हैं और मोहब्बत के मामलात में जो है वो रियलिटी से ज़्यादा फैंटेसी पे बिलीव करने वाले होते हैं और मोहब्बत के मामलात इनकी ज़िंदगी में की रोल जो है वो अदा करते हैं। 2020 में इनके ये मोहब्बत के मामलात जो हैं इसके ऊपर जो है उसके ऊपर भी बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट आ रहा है और ख़ास तौर पे इनकी मोहब्बत के ऊपर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है। नाज़रीन, हम अपनी ये जो ईयरली या एनुअल प्रेडिक्शंस की, एनुअल हॉरोस्कोप की, ईयरली हॉरोस्कोप की जो वीडियोस हैं इनको अपनी ही बनाई हुई जो है वो मंथली प्रेडिक्शंस, मंथली हॉरोस्कोप, वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली हॉरोस्कोप से बहुत ज़्यादा रैंक कर रहे हैं। हम इसको ओवर रैंक कर रहे हैं अपनी तमाम वीडियोस से। उसकी वजह ये है कि हम अपनी मंथली वीडियोस में भी 5 चीज़ें आपको ऐसी बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होती हैं और पूरा महीना आपके काम आते हैं। हम अपनी वीकली प्रेडिक्शन में भी 5 चीज़ें ऐसी आपको ज़रूर बताते हैं कि जो आपके लिए पूरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा कारआमद होती हैं। अब हमने एक और चीज़ की है जो कि इससे पहले नहीं की, हमने भी नहीं की और सोशल मीडिया पे भी हमें कोई ऐसी वीडियो नज़र नहीं आई कि जिसमें एक ही वीडियो में या एक ही जगह इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई हो। हम जो है इस में 25 ऐसी चीज़ें, 25 ऐसे जो है वो कारआमद मालूमात आपके लिए शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो पूरे साल में आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद और बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगी। उससे हमने कोशिश ये की है कि वो सारी चीज़ें जो इन जर्नल टर्म्स आपके लिए 2020 में सपोर्टिव हो सकती हैं, जिनकी आपको ज़रूरत हो सकती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपसे इस ईयरली प्रेडिक्शंस में शेयर कर दी जाए ताकि आप उसके मुताबिक अपना 2020 प्लान कर सकें। नाज़रीन, हम वैसे तो अपनी मंथली प्रेडिक्शंस में, मंथली हॉरोस्कोप में, वीकली प्रेडिक्शंस में, वीकली हॉरोस्कोप में आपसे जो जिक्र करते हैं वो शख्सियत के हवाले से करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो स्टार्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी मईशत फाइनेंसिस के ऊपर आपका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके रोमांस के ऊपर, रोमांटिक और फैमिली लाइफ के ऊपर आपका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है,
आपकी हेल्थ के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। मंथली में हम आपको उसको थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड करते हैं और इस ईयरली में हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। सफ़र की बात करते हैं हम कि ट्रैवल आपके ऊपर किन हालात में कैसे असर करता है। स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये जो है हफ्ता, ये महीना कैसा रहेगा। अब हम जो है वो ईयरली में इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तफसील से बात करेंगे और हाउस वाइफ्स के लिए भी हम बात करते हैं ईयरली में, जो है मंथली प्रेडिक्शन में और वीकली प्रेडिक्शन में। और इसमें जो ईयरली प्रेडिक्शन में हम जो मजीद चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो 25 मालूमात जो हम आपसे शेयर करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप ये वीडियो बड़े ध्यान से और मुकम्मल तौर पे इसको देखें। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो रिपीट करके उसको दोबारा रिवाइंड करके या रिपीट करके उसको दोबारा देखें, ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो हमने दी है इतनी अरक्रेजी के बाद, इतनी मेहनत के बाद, वो आपके जो है वो काम आ सके। तो सबसे पहले तो हम इसमें उस चीज़ का जिक्र करेंगे जिसका जिक्र हमने अब तक अपनी वीडियो में नहीं किया, एलिमेंट्री एस्ट्रोलॉजी। एलिमेंट्री एस्ट्रोलॉजी यानी इसका एलिमेंट कौन सा है। अर्थ, विंड, फायर, वाटर, 4 एलिमेंट से कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया है और 3-3 स्टार हर एलिमेंट के नीचे फॉल करते हैं। हम उस एलिमेंट की तौज़ी बयान करेंगे, उसके साथ क्या इम्पैक्ट होता है, वो कैसे लोग होते हैं, उनके ऊपर 2020 का इम्पैक्ट कैसा होगा। फिर हम बात करेंगे कि कायनात में 2 जेंडर हैं। अल्लाह ने कहा कि हमने हर चीज़ के जोड़े जोड़े बनाए, तो मेल और फीमेल के ऊपर इस जो है वो लिब्रा का कैसा असर होगा। इसमें मर्द ज़्यादा ताकतवर होंगे 2020 में या औरतें ज़्यादा ताकतवर होंगी 2020 में, या इनके ऊपर मर्दाना खसूसियात ज़्यादा होंगी या जनाना खसूसियात का असर इस साल में ज़्यादा होगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम कलर की बात करेंगे, रंग कौन सा सूट करता है, जेम कौन सा सूट करता है, नगीना कौन सा यानी सूट करता है, आपके इर्द गिर्द आपके होराइजन में कौन से फल फूल दरख्त जो है वो होने चाहिए जो आपको जो है वो इम्यून करें, आपको सुकून दें, आपकी ज़िंदगी में ठहराव लेके आएँ, क्योंकि उनसे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आपके ऑरा की भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो जब हम नॉन मैटर की बात करते हैं तो जो एनर्जी पौधों से निकलती है वो आपकी एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करती है, जो आपको सूद करती है या डाउन करती है। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द जो है पेट्स कौन से होने चाहिए, पालतू जानवर, पालतू परिंदे कौन से होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें, उसके बारे में भी बात करेंगे। मेटल यानी धात कौन सी आपको सपोर्ट करती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। चांद की तारीखें खास तौर पे जो ये है इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम जो वीडियो लाते हैं ये सन साइन और मून साइन इन दोनों के जो है वो एस्पेक्ट्स को हम सामने रखते हुए वीडियो बनाते हैं और जो आपका सन साइन होता है उसकी इंफॉर्मेशन भी लेते हैं और जो मून साइन होता है, यानी अगर आपका सन साइन लिब्रा है तो भी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर आपका मून साइन लिब्रा है तो भी आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है। और फिर उसके लिए ये होता है कि आपकी जो सन साइन है, फर्ज कीजिए आपका सन साइन लिब्रा है और आपका मून साइन कोई और है, तो दोनों वीडियोस जो हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करें उन दोनों को जो है वो प्रॉपरली वॉच करें और उनकी प्रेडिक्शंस को मर्ज करके अपना 2020 प्लान कर लें। इंशाल्लाह ताला 90% से ज़्यादा ये प्रेडिक्शंस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और इसमें सिर्फ अल्लाह की करम नवाजी का अमल दखल है। हमारी जो है वो मेहनत सिर्फ उसकी अता के ऊपर बेस्ड है, उसने इतनी अता इतनी करम नवाजी कर दी है कि हम आज आपकी खिदमत में ये प्रेडिक्शंस लेके आए हैं। इसके बाद चांद की तारीखें जो है वो जो आपके लिए सूटेबल होंगी उनका जिक्र करने के बाद हम नंबर्स भी बताएंगे, आपको दिन भी बताएंगे कौन से लकी हैं, नंबर कौन से आपके लिए लकी हैं, हरूफ कौन से आपके लिए लकी हैं। इसके अलावा हेल्थ के वालों से हम आपको, जैसे हमने कहा कि हम ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, तो डाइट ऑफ द ईयर भी बताएंगे आपको, सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द ईयर भी बताएंगे और मोस्ट कॉमन एलमेंट्स जो हैं वो आपकी जो मोस्ट कॉमन आपकी जो है वो ज़्यादातर आपको बीमारियां हो सकने के चांसेस हैं उसके बारे में भी बड़ा खोल के बताएंगे। इसके अलावा आपको सदका बताएंगे, इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि कुरान पाक की कौन सी सूरत आपके साथ सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो बताएंगे। इसके अलावा ये बताएंगे कि अगर आप इमिग्रेशन करने के लिए जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, तो दुनिया में मौजू मकामात आपके लिए कौन से हैं, सूटेबल प्लेसेस कौन सी हैं, उनका भी जिक्र कर देंगे।
साइकोलॉजिकल स्टेट इस वक्त आपकी इस साल में कौन सी रहेगी, आपके अंदर रूहानियत का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, आपके अंदर मादियत होगी, आपके अंदर परसीवेंस होगी, इन्वेस्टिगेशन का जज्बा होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम आपको ग्रहण के असरात से के बारे में भी बात करेंगे। और जो चीज़ सबसे अहम है कि जो इस वक्त तक सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं की गई, बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसके ऊपर ये बात एक जगह पे एक वक्त में नहीं बताई गई, तो हम 12 के 12 स्टार्स में और ख़ास तौर पे लिब्रा के हवाले से इस वीडियो में आपको जो है ये भी बताएंगे कि आपके बिजनेस की पार्टनरशिप्स के लिए आपके लिए मौजू ज़ोडिक साइन कौन से, आपकी लाइफ पार्टनरशिप्स के लिए, मोहब्बत के मामलात के लिए आपके लिए मुवाफिक ज़ोडिक साइन कौन से होंगे, गैर मुवाफिक कौन से होंगे, एवरेज कॉन्टैक्ट यानी गुजारे लायक जिनके साथ ताल्लुक रह सकता है वो कौन से होंगे, और गैर जानिबदार यानी जो आपके साथ नहीं होंगे, मतलब नुकसान में भी नहीं होंगे लेकिन आपके साथ भी नहीं होंगे, जो आपके गैर जानिबदार होंगे वो कौन से हैं, ये भी बताएंगे हम आपको। और नाज़रीन ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम आपको इस वीडियो में शेयर करते जाएंगे बाय एंड बाय, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने बड़ी तफसील से इस वीडियो को बनाया है, कोशिश की है कि कोई इन्फॉर्मेशन ड्रैग ना हो, कोशिश की है कि कोई इन्फॉर्मेशन रिपीट ना हो, इसलिए इस वीडियो को बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जो है अगर फ़र्ज़ किया कोई चीज़ ना समझ आए तो रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन है, ये आपके लिए पूरे साल में बहुत कारआमद रहेगी। अब इनकी जो है वो इनकी इसके इस ईयर की प्रेडिक्शंस की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले इनकी प्रेडिक्शंस के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि इनका जो एलिमेंट है यानी एलिमेंट्री एस्ट्रोलॉजी है वो है एयर। तो एयर के बारे में आप लोग एक बात समझते हैं कि एयर की क्वालिटी ये है कि वो एक जगह पे मुंजमद ज़्यादा देर नहीं रह सकती, हवा का काम है चलते रहना। तो इन लोगों में मूड वेरिएशंस, मूड जो है वो फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होते हैं। ये लोग एक तरह का काम एक की मतलब बार बार नहीं कर सकते, इनको वेरिएशंस चाहिए होती है, इनको चीज़ों में चेंज चाहिए होती है। तो वो सारे लोग जिनका ताल्लुक क्रिएटिविटी से है, वो सारे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो नए काम से है, नई क्रिएटिविटी से है, राइटर्स हों या कोई पोइट्स हों, या जिनका ताल्लुक नई क्रिएशन से है, वो जिनका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से हो, उन सब के लिए ये साल बहुत अच्छा होने के चांसेस हैं। दूसरा, इन लोगों को जो है वो ये कहा जाता है कि ये जहनी बुर्ज है, यानी इनकी विजडम जो है वो बड़ी एटमोस्ट होती है, इनका सोचने का अंदाज आम नेचुरल सोचने के अंदाज से डिफरेंट हुआ करता है। ये लोग जो हैं ये आम रूटीन के लोगों से की तरह नहीं सोचते, ये लोग अपनी सोच को नए एंगल, नए जाविये से उस्तवार करते हैं, इसलिए ये साल इनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि 2020 का मुख्तलिफ वीडियोस में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि 2020 का जो नंबर बनता है वो 4 बनता है, और 4 जो है उसका ताल्लुक न्यूज़ से है, 4 का ताल्लुक 4 सिमतों से है, या 4 का ताल्लुक जिसे जो है वो क्लासिकल उर्दू में कहते हैं चहार दांगे आलम से है। जब 2020 के नंबर 4 का ताल्लुक चहार दांगे आलम से है, 4 साइड से है, यानी ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ से है, और इसी तरह अगर इसको कहें तो न्यूज़ में NEWS जो है उसके 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी उसको अगर शुमार करें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इट मीन्स ये न्यूज़ से रिलेटेड है, खबरें, नए काम, नई वेरिएशंस, नए काम। और हाँ, इसमें नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिविटी में इसकी मोहब्बत की जो है वो अफसाने जो है वो फिर चहार दांगे आलम में गूंजते हैं, फिर क्यों बात गई रुसवाई की, तो ये भी हो जाता है। तो ज़रा मोहब्बत के मामला, फिर हम जब मोहब्बत के मामला की बात करेंगे तो ये 4 नेगेटिव भी होने के चांसेस हैं। लकी नंबर की बात हम आपसे कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम ज़रा एलिमेंट्री ज़ोडिएक की बात करें। तो एलिमेंट्री ज़ोडिएक में जहाँ पे इनको जहनी बुरूज कहा जाता है, उनकी विजडम बड़ी कमाल की होती है, इनकी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, और ये लोग जो होते हैं ये सोशल होते हैं, बाहर निकल के बात करते हैं, अपनी बात एक्सप्रेसिव होते हैं, लोगों को अपनी बात जो है वो बताना जानते हैं, लोगों से अपनी बात मनवाना जानते हैं, और ख़ास तौर पे मोहब्बत से ये दुनिया को अपनी तरफ मोल्ड करने का हुनर जानते हैं। स्टाइल, खूबसूरती, अदा इनके ऊपर जो है वो ख़त्म होती है, इनका शऊर
जो है वो आम लोगों से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये लोग आर्ट की तरफ, कल्चर की तरफ, ये लोग लिटरेचर की तरफ ज़्यादा टिल्ट होते हैं और इनमें लिटरेरी लोग जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और अगर आप तारीख में उठा कर देखें तो लिब्राज ने दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी लिटरेरी पर्सनैलिटीज पैदा की हैं और दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं जिनका ताल्लुक लिटरेचर एंड कल्चर से है वो लिब्रा में मौजूद हैं। दूसरा, ये लोग तब्दीली को पसंद करने वाले होते हैं, जो वेरिएशंस इनके काम में आती जाती हैं। तजर्बा इनके लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है। ये तजर्बे की बुनियाद पे बहुत बड़ी बड़ी मामलात कर लेते हैं और इस साल में इनकी जो एक्सपीरियंसेस की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब बात ये है कि चूँकि इनका ताल्लुक फेमिनिटी से है, तो जो फेमिनिटी की हम बात कर रहे हैं तो इस साल में 2020 में जो है वो मैस्कुलिनिटी से ज़्यादा, यानी मैस्कुलिन मर्दों से ज़्यादा जो है वो ख़वातीन का अरूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम इनकी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की बात कर लें तो जो इनके लिए 2020 है उसमें तो मैस्कुलिनिटी और पॉजिटिव सोच जो है वो ज़्यादा तरक्की कर रही है। यानी इसका मतलब ये है कि औरतों की निस्बत मर्दों की तरक्की ज़्यादा होगी और पॉजिटिव सोच, मुस्बत सोच बहुत ज़्यादा होगी। गो कि इनका जो रूलिंग प्लैनेट वीनस है उसको फेमिनिन पावर्स का रूलर भी कहा जाता है। यानी जितनी फेमिनिटी है, जितनी जो है वो सिन्फ नाजुक सा जिसके ताल्लुक है उनका जो है वो वीनस उनको कंट्रोल करता है। ये वीनस जो है, वीनस को ग्रीक मिथ में, जैसे मैंने अर्ज किया कि इनको मोहब्बत की देवी कहा जाता है। तो ये जो वीनस है ये चूंकि फेमिनिटी को सपोर्ट करता है, इनका रूलिंग प्लैनेट फेमिनिटी को सपोर्ट करेगा और इनका 2020 मैस्कुलिनिटी को सपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा मर्दों और औरतों की तरक्की में। मर्द भी तरक्की करेंगे, औरतें भी तरक्की करेंगे, लेकिन चूंकि साल सपोर्ट कर रहा है मर्दों को तो मर्दों का तनासब थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जबकि ये नहीं होगा कि औरतें तरक्की ना करें। औरतों में भी बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। औरतें अगर अपना जो है वो कोई प्लान करना चाहती हैं बिजनेस का, जॉब की जो मतलब वर्किंग वुमेन है उनके लिए बहुत स्ट्रेंथ है। जो लोग अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी जॉब्स को, अपने बिजनेस को रन कर रही हैं, यानी हाउस वाइफ्स भी और बिजनेस वुमेन भी, दोनों की वो जो है वो जिम्मेदारियां निभा रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। ये साल बहुत खूबसूरत साल है और वीनस की वजह से इनके ऊपर एनर्जी भी बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि इस वक्त वीनस जो है वो उसकी पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है। तो अगर हम एलिमेंट्री स्टडी के बाद आगे चलते जाएं तो हम इसके बारे में बात करते जाएं तो इनकी पर्सनालिटी में सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ है कि 2020 इनके लिए बड़ा खुशगवार होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो लोग जो होते हैं जिनको पॉजिटिविटी सपोर्ट करती है वो तख्लीकी भी बहुत होते हैं, क्रिएटिव भी बहुत होते हैं और होशियार भी बहुत होते हैं। लेकिन चूंकि वीनस का इम्पैक्ट लिब्रा के साथ है तो ये इसमें एक चीज़ ज़रूर होती है, हालांकि आम मैस्कुलिन स्टार की तरह ये लोग उतने ज़्यादा होशियार नहीं होते। इनको जो है वो अपनी बातों में लाना, मोहब्बत से ये अपनी बातों में आ सकते हैं। एक लिब्रा की और बड़ी खूबसूरत बात है जो 2020 में इनके साथ होगी कि लिब्रा को मोहब्बत से जहां मर्जी मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन गुस्से से, डांट के, दबाव के साथ इनको नहीं मोल्ड किया जा सकता। फिर इनकी जिद या इनकी अना आड़े आ जाती है जो इनको पांव पीछे करने नहीं देती। ये 2020 में इनकी जिद भी आ सकती है, लेकिन अगर मोहब्बत से कोई इनसे अपना काम करवाना चाहेगा तो ये जान भी दे देंगे, उफ नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा तो ये लिब्रा जो है ये 2020 में कभी जो है वो अपने इरादे, अपनी चीज़ें नहीं बदलेंगे। अब अगर हम बात कर लें तो इनके लिए जो बल्कि इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर सबसे पहले बात कर लें, बाकी इनके लकी नंबर वगैरह की बात बाद में करते हैं। तो पर्सनैलिटी में ये है कि इनके लिए फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। 2020 में इनका फाइनेंशियल कैरियर बहुत अच्छा हो रहा है। इनके बिजनेसेस, इनकी नौकरियां, इनकी हालात, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। इसके अलावा इनको लिए अनएक्सपेक्टेड मनी के चांसेस भी बन रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड मनी में कोई विरासत मिलना या अनएक्सपेक्टेड मनी में कोई इनको कोई लॉटरी वगैरह, कोई प्राइज बॉन्ड वगैरह मिलना, वो भी हो सकता है। कोई बड़ा इनाम भी मिल सकता है। और हाँ, इसके अलावा एक और चीज़, ये नेगेटिव जो है वो भी इनके साथ हो रहा है। कोई इस साल में इनको कोई खुफिया तरीके से दौलत भी मिल रही है। वो खुफिया तरीके दौलत के जो आजकल बहुत मशहूर हैं दुनिया में, मनी लॉन्ड्रिंग
या करप्शन या इसके ज़रिए भी इनको मिल सकती है, तो वो नेगेटिव दौलत जो है वो इनको मिल तो जाएगी लेकिन इनका सुकून साथ ले जाएगी। इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें, उस तरफ ना जाएं। बहरहाल चांसेस ये ज़रूर हैं कि अगर आपको नेगेटिव रास्तों से माल जब कमाना चाहें तो माल तो आप कमा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और बड़ी अहम है, वो ये है कि इनका चूँकि औरा साल के दरमियान के महीनों में यानी 4 से लेके 8 तक, यानी अप्रैल से लेके अगस्त तक इनका औरा जो है वो डाउन रहेगा। इस वजह से नज़र के असरात हो सकते हैं, हसद के असरात हो सकते हैं, जादू असेब वगैरह के असरात हो सकते हैं। उस दौर में ख़ास तौर पे इनको अपना हिसार करवाना बहुत ज़रूरी है और अपनी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर हम इनकी मईशत की बात कर लें तो मैंने अर्ज़ किया कि लिटरेचर, कल्चर, राइटर्स, पब्लिशर्स, पोइट्स, जो है वो गाना लिखने वाले, ड्रामा नवीस, मीडिया से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड लोग जितने भी हैं, जिनका ताल्लुक टीचिंग एंड ट्रेनिंग से है, जिनका ताल्लुक जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट से है, ब्यूटिफिकेशन से है, वो मॉडल्स हों, वो एंकर पर्सनस हों, वो तज्ज़िया कार हों, वो अखबार नवीस हों, वो चैनल के जो है वो कुछ शोज़ के वीडियोज़ के एंकर्स हों, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। और इस बार कामयाबी जो है वो भी थोड़ी मेहनत से ही हासिल हो जाएगी। जैसे कि पिछले सालों में इनको शदीद मेहनत करनी पड़ती थी फिर इनको कामयाबी मिलती थी, तो इस साल 2020 में थोड़ी मेहनत से इनको कामयाबी मिलेगी, लेकिन मेहनत इनको बहरहाल करनी पड़ेगी। इसमें आर्किटेक्चर्स हों, इनमें इंटीरियर के लोग हों, हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट के लोग हों, उनके लिए भी अच्छा है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ख़ास तौर के ऊपर जिन लोगों का ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से और ख़ास तौर पे जिनका पहनावे से, यानी ड्रेस डिज़ाइनर्स होंगे, वो फर्नीचर के डिज़ाइनर्स होंगे, वो जो है वो पर्दा वगैरह या बेडशीट के बेडिंग वगैरह के जो डिज़ाइनर्स हैं, उन सब के लिए बहुत जो है वो तरक्की है। वो सारे जिनका ताल्लुक लाइफस्टाइल से है, लाइफस्टाइल से जितने लोग हैं उनका जिनके लिए तरक्की है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी बेहतर टाइम है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ख़ास तौर पे यानी जनरेटर्स वगैरह या इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो होती हैं वो जो कंपनीज बनाती हैं उनके लिए भी बड़ा खूबसूरत और बड़ा राइज का टाइम है। इसके अलावा नाज़रीन, इनके लिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लोग हैं, गार्डनिंग के लोग हैं, इवेंट मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके लिए भी तरक्की है। रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग जिनका ताल्लुक लिब्रा से है, वो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, उसमें थोड़ा सा इनको तरक्की का चांस कम हो सकता है। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर वो गाड़ियों में करें या जेवरात में, सोने में, या वो लोग जिनका ताल्लुक स्टॉक एक्सचेंज से है, जिनका करेंसी एक्सचेंज से ताल्लुक है, या जिनका ताल्लुक जो है वो कमोडिटी एक्सचेंज से ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, वो मार्केट के पूरी स्ट्रेटजी को पढ़ने के बाद अगर इन्वेस्ट करें तो वो अच्छा कमा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके विजन क्लियर होने चाहिए, मार्केट के ट्रेंड्स क्लियर होने चाहिए, बुलिश बेयरिश ट्रेंड्स आपकी नज़र में होने चाहिए, और इसके साथ साथ आप अपनी गट फीलिंग के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त आपकी गट फीलिंग आपको गाइड करेगी। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए तो कर दें, लेकिन उसके बावजूद पूरी प्रॉपर रिसर्च के बाद इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। अब ज़रा बात कर लें नाज़रीन इनके जो है वो लकी कलर की। तो लकी कलर इनके लिए सबसे ज़्यादा जो इस महीने में महीना कह रहा हूँ, मंथली प्रेडिक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो इस साल 2020 में इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा वो ग्रे है। ग्रे के सारे शेड्स, यानी सिल्वर ग्रे से लेके स्मोक ग्रे से लेके जो है वो इसको मतलब स्टीली ग्रे जिसे हम कहते हैं, वो सारे शेड जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा रास है। और इसके अलावा इसके और बहुत सी चीज़ें हैं, यानी इसका कोई शाइनी कलर, ख़ास तौर पे शाइनिंग जो है सिल्वरी या गोल्डन कलर। इसके अलावा वाइट के सारे शेड्स, यानी ऑफ वाइट से लेके बिस्किट कलर, क्रीम कलर जिसे हम कहते हैं, ऑफ वाइट, ऐश वाइट, रोज़ वाइट, लिली वाइट वगैरह वगैरह जितने भी वाइट के शेड्स हैं वो सारे के सारे, ब्लू के सारे शेड्स, ब्लू के यानी लाइट शेड से लेके डार्क शेड्स तक हर तरह के शेड्स इनको बहुत ज़्यादा इस साल में 2020 में रास आएंगे और इनकी चीज़ें बड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इनको मिलेगी, ये चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएगी। और ख़ास तौर पे इनके लिए जेम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये जो है वो ओपल, और ओपल में भी
ब्लैक ओपल। ब्लैक ओपल बड़ा रेयर है। ब्लैक ओपल ये करेगा कि इनके ऊपर आने वाली नेगेटिविटी को अपने अंदर जज़ब कर लेगा और फिर ये स्ट्रेंथन होते जाएंगे। ब्लैक ओपल होता रेयर है, अगर मिल जाए ब्लैक ओपल तो वो ज़रूर पहन लें और ब्लैक ओपल को कोशिश करें कि ये जो है वो सिल्वर यानी चांदी में पहने या इसके अलावा ब्रॉन्ज में पहन लें तो बेहतर होगा। बहरहाल हमने जो मेटल इनके लिए सूटेबल है वो भी हम आपको आगे बता देंगे, लेकिन इस वक्त अगर ये जो मैं बता रहा हूँ इनका पत्थर का, तो ब्लैक ओपल, वाइट ओपल, फायर ओपल जिसे कहते हैं, दोनों में से कोई एक पहन लें। और इसके अलावा पैराडॉट, पैराडॉट जो है वो जिसे हम ज़बरदस्त उर्दू में कहते हैं वो पहन लें। और तीसरा इनके लिए होगा जेड। जेड जो है वो पहन लें, जो है वो उसकी अंगूठी पहन लें, वो पत्थर पहन लें तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी। प्लांट्स जो है वो इनके लिए बड़े अहम हैं। प्लांट्स इनमें ख़ास तौर पे एक जो है आपको बता देता हूँ कि एक काम कर लें, अगर ये लिब्राज अपने ये काम कर लें तो ये साल इनके लिए बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। अपने जो है वो घर में अगर या ऑफिस के बाहर किसी लॉन में या घर के बाहर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे 3 गमले या 3 क्यारियाँ साथ साथ बन सकती हों, वो साथ साथ रखिएगा। एक में ब्लैक रोज़ लगा दें, बेशक एक लगा दें या ज़्यादा लगा दें। एक क्यारी में या एक गमले में एक ब्लैक रोज़ लगा दें या एक से ज़्यादा ब्लैक रोज़ लगा दें। काला गुलाब एक से ज़्यादा या एक सफ़ेद गुलाब, और सफ़ेद गुलाब में भी आइसबर्ग रोज़ जिसे हम कहते हैं, एक तो छोटे रंग का छोटे साइज़ का सफ़ेद गुलाब होता है, एक बड़े साइज़ का सफ़ेद गुलाब होता है जिसे आइसबर्ग रोज़ कहा जाता है नर्सरी की लैंग्वेज में। आइसबर्ग रोज़ का पौधा लगा दें और सुरख गुलाब का पौधा लगा लें, रेड रोज़ का। यानी ये 3 पौधे, काला गुलाब, सफ़ेद गुलाब और रेड गुलाब जो है ये अपने घर में, अपनी विसिनिटी में, और कोशिश करें कि 50 मीटर के 50 मीटर कम अज़ कम, और कम हो तो ज़्यादा बेहतर है, यानी 20 मीटर तक भी अगर लगा लें, यानी आपका जो है वो 20 मीटर तक का फासला हो, यानी आपके जो है वो लॉन में हो, आपके घर के बाहर हो, तकरीबन 20 से 50 मीटर तक बेहतर रहेगा, लेकिन अगर 20 मीटर तक लगा लें तो बहुत बेहतर है। ये पौधे रख लें तो जैसे इनमें फूल खिलने शुरू होंगे आपको एनर्जी का जो है वो एहसास अपनी बॉडी में होगा, क्योंकि हम जब बात करते हैं नॉन मैटर की, ये साइंटिफिक बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन पौधों से एक ख़ास किस्म की एनर्जी निकलती है। अल्लाह ने पूरी कायनात को आपस में सिंक्रोनाइज्ड किया हुआ है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया हुआ है कि ये सारी मखलूक जो है वो इंसान के ऊपर असर डाल सकती है, इंसान इनसे फ़ायदा ले सकता है। तो इस अगर ये 3 पौधे अगर अपनी विसिनिटी में लगा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। और इसके अलावा नाज़रीन, शतूत का दरख्त अगर आपके इर्द गिर्द हो या कोई बेरी का दरख्त आपके इर्द गिर्द है इसी 50 मीटर की विसिनिटी में, यानी या तो कोई बेरी का दरख्त है या शतूत का दरख्त है आपके 50 मीटर की विसिनिटी में, तो जब इनके ऊपर फल लगेगा तो भी आपको एनर्जी का एहसास होगा। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ये मैंने आपको एक टिप के तौर पे ये 3 गुलाब एक अलहदा बताए हैं, एक आपको शतूत का दरख्त बताया और एक बेरी का दरख्त बताया। अगर वो आपकी 50 मीटर का मतलब ये है कि तकरीबन 150 फुट या जो है वो तकरीबन 150 से 200 फुट की विसिनिटी में आपके इर्द गिर्द में है, तो आपको ये सूद करने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा नाज़रीन, पेट्स की अगर हम बात कर लें तो पेट्स जो है इनके लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल पेट्स होंगे 2020 में वो होगी कोई आबी मखलूक, कोई मछलियाँ या कोई ऐसी चीज़, को कछुआ वगैरह रख लें, मछलियाँ रख लें, वो इनके लिए बेहतर है। या फिर काले रंग का असील मुर्गा रख लें। अगर जो लोग गांव में हैं या ऐसी जगह वो असील मुर्गा अगर काले रंग का रख लेते हैं तो देखिएगा कि कितनी तेज़ी से इनको अरूज मिलता है, क्योंकि जैसे ही वो आपके घर से आपके से खाना खा रहा होगा तो उसको रिज़्क जा रहा होगा और उससे जो एनर्जी निकल रही होगी वो आपको बूस्ट कर रही होगी। पानी की कोई मखलूक को कछुआ वगैरह या मछलियाँ रख लें या असील मुर्गा रख लें, या फिर तीसरी चीज़ जो है या कोई तीतर रख लें, या काला तीतर रख लें या ब्राउन तीतर रख लें। काला तीतर रख लेंगे तो बहुत अच्छा है, जादू से या सेब से भी बचे रहेंगे और वैसे ही आपके दबाव कम हो जाएगा। लेकिन ब्राउन जो है वो तीतर भी रखना चाहें तो भी आपके लिए वो ठीक रहेगा। इन तीनों में से कोई एक चीज़, कोई एक काम ज़रूर कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हाँ जी, अब हमने आपकी एक और बात की थी कि मेटल की बात बताएंगे आपको। तो अगर आप चांदी या प्लैटिनम
इसकी अंगूठी बना लेते हैं या चांदी या प्लेटिनम की कोई रिंग वगैरह पहन लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। और अब जो इस साल का सबसे अहम एस्पेक्ट इनका जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, वो एस्पेक्ट है इनका मोहब्बत का इम्पैक्ट। और मोहब्बत मैंने अर्ज़ किया कि मोहब्बत में वीनस जो है वो मोहब्बत की देवी मानी जाती है। मोहब्बत के मामलात इनके 2020 में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होने के चांसेस हैं। डाइवर्सिफाइड का मतलब है उसकी ऑप्शंस इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड होंगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये मोहब्बत किस तरफ जा रही है। नेगेटिविटी की तरफ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐश परस्ती, हवस परस्ती इस तरफ, या लस्ट की जो पीक जिसे हम कहते हैं वो शदीद तरीन बनने के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में मोहब्बत और जज्बातियत अक्सर यकसां हो जाती है। मोहब्बत और जज्बातियत अगर जो है वो एक जगह इकट्ठी हो जाए तो मोहब्बत और जज्बातियत के इकट्ठे होने से ब्रेकअप्स बहुत आते हैं, शक शुबे बहुत आते हैं, शादियां टूटने का रुझान बढ़ जाता है। ऐसी सूरत में ज़िद और अना का बात जो मैंने बिल्कुल शुरू में वीडियो के स्टार्ट में की थी, ज़िद और अना के मामलात बन जाते हैं। और ये ज़िद और अना मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का इसमें कोई टकराव है तो ये ऑपोजिट जेंडर में सबसे ज़्यादा इसका असर आएगा। हाँ, अलबत्ता इसके साथ साथ ये भी है कि ऐसी सूरत में मोहब्बत की शादियाँ कामयाब ज़रूर होती हैं लेकिन उनके होने में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं। मोहब्बत की शादियाँ अगर हो जाएं तो कामयाब बहुत होंगी लेकिन उसके होने में हैसल्स, उतार चढ़ाव, लड़ाइयाँ, झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए एहतियात कर लें। अरेंज मैरिजेस के लिए टाइम बहुत अच्छा है। और दूसरा, मोहब्बत की नेगेटिविटी के असरात भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ऐसी सूरत में इंसान की मोहब्बत से सुकून का एलिमेंट ख़त्म हो जाता है। जब मोहब्बत में सुकून का एलिमेंट ख़त्म होता है तो इंसान शौकिया या मजबूरी में या किसी भी हालत में जो है वो मोहब्बत के मामलात को इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि छोटी छोटे टाइम की मोहब्बतें, स्मॉल स्पैन ऑफ लव जो है वो स्मॉल रिलेशनशिप यानी घंटे की मोहब्बत, 2 घंटे की मोहब्बत, फिजिकल रिलेशंस जो है वो मल्टीपल रिलेशंस, अननेचुरल रिलेशन, सेम जेंडर रिलेशंस में शदीद तरीन इजाफा जो है वो देखने को आ रहा है लिब्रा में इस 2020 में। ये बहुत सारी जो है नेगेटिव चीज़ें भी इनकी मोहब्बत के मामलात में। ऐसी सूरत में जिनसी जराइम की शरह में भी इजाफा होने की तवक्को है तो थोड़ा सा एहतियात कर लें। ये चीज़ें बहरहाल एहतियात तलब हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2020 जो है इनके लिए मोहब्बत के मामलात में अच्छा नहीं है। हाँ, शादियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। अरेंज मैरिजेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अरेंज मैरिजेस बड़ी खूबसूरती से तय भी होंगी। अरेंज मैरिजेस एमिकेबली जो है वो हो भी जाएंगी और उनमें कामयाबी का तनासुब भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो भी बहुत अच्छा टाइम है। मोहब्बत के मामलात काफ़ी हद तक बहुत अच्छे भी हैं और काफ़ी हद तक नुकसानदेह भी हैं। चूँकि आपका जो है वो सिंबल ही मीज़ान है तो अपनी ज़ात का मीज़ान बराबर रखिएगा। अपनी ज़ात में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का बैलेंस ज़रूर देखिएगा। वो बहुत ज़रूरत है 2020 में इस चीज़ की। अब अगर हम बात कर लें तो इनके जो है वो चांद का इम्पैक्ट इनके ऊपर जो है वो कैसा होगा, क्योंकि चांद का ताल्लुक भी इमोशन से, मोहब्बत से, रिलेशन से है। और चांद इनके ऊपर जो है वो बहुत ख़ास इम्पैक्ट डालता है। ख़ास तौर पे जब चांद जो है वो अपनी पूरी तारीखों के ऊपर होता है तो अरूज के ऊपर होता है तो मोहब्बत में बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए बेहतर यही है कि जब चांद की 7 तारीख जो है पहली तारीख से लेके 7-8 तारीख तक, बल्कि 9 तारीख तक कर लें, 2 नफल शुक्राने के जो है वो ज़रूर अदा करें। डेली अदा कर दें तो बहुत बेहतर है। और अगर हफ्ते में 1 दिन कर लें और या जो ये 9 दिन मैंने आपको बताए हैं तो 9 दिन में से 1 मरतबा भी कर लें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा तादाद में अगर शुक्राने के नफल अदा करेंगे चांद की जो है पहली तारीख से लेकर 9 तारीख तक तो बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। दूसरी बात ये है नाज़रीन कि हम जो आपको प्रेडिक्शन पेश करते हैं हम मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे पेश करते हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज हो रही होती हैं। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं तो हम आपको जो है ये अकॉर्डिंगली बता रहे होते हैं कि इसमें जो आपके ऊपर असरात हो रहे हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो रहे हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव का इम्पेक्ट क्या होगा। और हम कोशिश करते हैं कि आपको बड़ी प्रिसाइजली जो है वो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए। और फिर हम आपको ये भी बताते हैं कि इसके ऊपर जो है हमने दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश की है, यानी सन साइन के ऊपर, उसके आदाद शुमार के ऊपर, और मून साइन के ऊपर, उसके आदाद शुमार के ऊपर। यानी
अगर आपका सन साइन लिब्रा है तो भी ये वीडियो आपके लिए इक्विवेलेंटली जो है वो आप सूदमंद है, फ़ायदेमंद है। अगर आपका मून साइन लिब्रा है तो भी ये वीडियो आपके लिए इक्विवेलेंटली जो है वो सूटेबल है। तो आप जो है अगर आपका फ़र्ज़ किया कि आपका सन साइन लिब्रा है और मून साइन कोई और है, तो हम आपसे ये भी कहते हैं कि ये दोनों वीडियोस जो हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करें, यानी जो आपके सन साइन की हो और जो आपके मून साइन की हो, दोनों की प्रेडिक्शंस को मर्ज करके अपना 2020 प्लान कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जो है वो 90% से ज़्यादा अल्लाह की करम नवाजी से आपकी प्लानिंग प्रिसाइज होगी और आपका 2020 अकॉर्डिंगली अगर प्लान कर लेंगे तो बहुत अच्छा गुजर जाएगा। लकी नंबर की बात कर लें तो इस साल का लकी नंबर भी इनका 6 है। 6 भी मोहब्बत का नंबर है, 6 भी खुशगवारियत का नंबर है, लेकिन ये 6 लकी होने की वजह से इन मोहब्बत के मामलात में इनको लक का एलिमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। यानी जैसे मैंने अर्ज किया कि लव मैरिजेस होने के रुकावटें तो बहुत सी होंगी, लेकिन जब ये 6 नंबर लकी होगा तो फिर हो सकता है कि ये जो 6 है ये छठे महीने में या कोई 6 जहाँ का एलिमेंट होगा 6 तारीख को या किसी भी तरह 6 नंबर जब होगा तो ये आपको कोई ना कोई लक का फैक्टर मिलेगा जिसकी वजह से आपकी शादी, आपकी मोहब्बत, आपकी चीज़ें तय पा जाएंगी। इसके अलावा 3 का नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो लकी साबित होगा, लेकिन 3 जो है माइंड डाइवर्सिफिकेशन का नंबर भी है, माइंड डाइवर्ट करने का नंबर भी है, इसलिए उसमें भी थोड़ा इशू आते हैं। इसके अलावा चांद की जो है वो ख़ास तौर पे मैंने पहली तारीख का जिक्र किया है, तो 1 नंबर भी इनको लकी है। 1 नंबर चूँकि वाहदानियत से भी मंसूब है और 1 नंबर जो है वो अल्लाह ताला से चूँकि वाहदानियत से मंसूब है, लेकिन 1 नंबर में थोड़ी सी चीज़ें रुकती भी हैं। इसी वजह से ख़ास तौर पर इनकी मोहब्बत के मामला में और कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट के मामला में भी रुकावट होगी, लेकिन रुकने के बाद कामयाबी यकीनी होगी। इनके लिए जो हेल्थ की बल्कि हेल्थ की बात करने से पहले 2-3 चीज़ें और आपको बता दें, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। इनके लिए जो अल्फ़ाबेट जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा वो होगा R और T, यानी रे, ते और तोए। ये रे, ते, तोए जो है ये इनको बहुत ज़्यादा रास आएगा, इनके जो है वो सपोर्ट करेगा इनको अपनी चीज़ों में। अगर कोई कंपनी बनाते हैं, अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो फिर उसमें भी इनको ये सपोर्ट करेगा। और आप ज़रा इनकी हेल्थ की बात कर लें। हेल्थ के मामलात में इनके लिए जो चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं हेल्थ के मामलात में, वो इनकी जो है वो सबसे ज़्यादा इनको जो मसला हो सकता है वो किडनी से रिलेटेड हो सकता है, और इसके अलावा इनको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है स्टमक से रिलेटेड, और इनको प्रॉब्लम हो सकती है रिप्रोडक्टरी सिस्टम के रिलेटेड। ये रिप्रोडक्टरी सिस्टम से रिलेटेड 2020 में बीमारियां काफ़ी सारे स्टार्स में ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ये रिप्रोडक्टरी सिस्टम जो है ये सेंसिटिव होने की वजह से चीज़ें बाज़ औक़ात उलझती भी हैं, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मोहब्बत के मामलात इनके बड़े डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हेल्थ की चीज़ें जो हैं इनकी उलझ सकती हैं। इनके लिए जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द ईयर होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगी किडनीज, गुर्दे इनके। फिर इनके लिए जो सब दूसरी होंगी वो होंगी इनका लिवर, और जो तीसरी इनके लिए होंगी वो होंगी इनका मैदा, और चौथा जो इनका सेंसिटिव बॉडी पार्ट होगा वो होगा हार्ट। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, किडनीज, लिवर, स्टमक एंड हार्ट, गुर्दे, जिगर, मैदा और दिल, ये सेंसिटिव है। इनसे रिलेटेड अगर कोई किसी को बीमारी है तो वो एहतियात ज़रूर करें, अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपनी बीमारी और अपनी दवाई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करें जिन लोगों को पहले से ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सेंसिटिव हो गई हैं। और दूसरा, अगर किसी को इस साल के दौरान ये बीमारी हो जाती है तो एट द निप ऑफ द टाइम उसको इलाज करने की बजाय बिल्कुल उसके स्टार्ट में जो है वो जब ये बिल्कुल बढ़ जाए और बिल्कुल आखिरी लम्हा हो उसके वक्त इलाज करने से फ़ायदा नहीं होगा। इसको बिल्कुल स्टार्ट में, यानी हल्की सी फीलिंग आई है, इसको फ़ौरन इलाज करें, ठीक हो जाएगा। और जैसे मैंने आज किया कि इस साल में क्योंकि वो आदत पड़ी होती है ना नाज़रीन, हमें वीकली प्रेडिक्शन और मंथली प्रेडिक्शन बार बार कह के, तो ईयरली तो हमने साल में एक बार करनी होती है। तो ये जो साल में इनके लिए जो सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स या मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो हो सकती हैं वो हो सकती हैं इनको दिल की बीमारियाँ, बहुत ज़्यादा मोटापा जिन लोगों के लिए है उनको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसके अलावा कोई ट्यूमर्स हो सकते हैं, और इसके अलावा अल्सर वगैरह कोई मसला हो सकता है। और ख़ास तौर पे जब ये गर्मियाँ हों तो बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि स्किन सेंसिटिविटी की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
सनबर्न वगैरह या इस तरह जब गर्मियाँ हों इस साल 2020 में, अपनी स्किन की बहुत हिफाजत कीजिएगा। और दूसरी चीज़ें जो इसमें बड़ी अहम है, जो इनके मैंने लाइफस्टाइल की बात की, इनकी रोमांटिक लाइफ की बात की, तो इनके अंदर पार्टीज़ या इस किस्म की चीज़ों में मनशियात की तरफ इनका रुझान हो सकता है, और मनशियात की ज़्यादती की वजह से इनको जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो मनशियात से अवॉइड करें, ये बहुत ज़रूरी है। कोई किसी किस्म की ड्रग, कोई किसी किस्म का ड्रिंक, कोई किसी किस्म की जो है वो हैश या कुछ ऐसी चीज़, किसी भी चीज़ से गुरेज कर लें, क्योंकि ये आपको नुकसान बहुत ज़्यादा देगी। मनशियात की वजह से आपकी हेल्थ बहुत तेज़ी से गिरेगी, जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगी। बाकी चीज़ें आपके लिए जो है वो काफ़ी बेहतर हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। डाइट ऑफ द ईयर भी आपको बतानी ज़रूरी है। डाइट ऑफ द ईयर सबसे ज़्यादा आपको जो ज़रूरी है वो है अखरोट, वॉलनट, ड्राई फ्रूट सबसे ज़्यादा आपके लिए इस साल में सूटेबल होंगे। यानी ड्राई फ्रूट जितने ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं वो ज़्यादा करें। लेकिन उसके बाद जो है फ्रूट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा आपको जो सपोर्ट करेगा जो ड्राई फ्रूट्स में, वो करेगा वॉलनट यानी अखरोट। इसके बाद आपको काजू यानी कैश्यू नट जो है वो आपको करेगा। और फिर आपको इंजीर यानी फिग जो है वो आपको जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इन तीनों चीज़ों को ख़ास तौर पे अपनी डाइट में शामिल कर लें। और अगर इसके साथ बादाम ऐड कर सकते हैं, आलमंड वो ऐड कर सकते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में ये लें। सबसे ज़्यादा आपको ड्राई फ्रूट्स जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, वो आपको स्ट्रेंथन करेंगे। और अगर मौसमी फ्रूट जो है वो लें, और उसके साथ साथ जो है वो जिसे हम फ्रेश कोकोनट कहते हैं, यानी जो नारियल होता है जो है वो फ्रेश नारियल जिसे हम कहते हैं, वो ज़रूर जो है वो इस्तेमाल कर लें, वो भी आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा ऑलिव को अपनी डाइट में जो है वो इस्तेमाल करें। और इसके साथ अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो शहद को भी इस्तेमाल करें। आई रिपीट, ड्राई फ्रूट्स में मैंने 4 चीज़ों का जिक्र किया है, अखरोट, काजू, जो है इंजीर और बादाम। फ्रेश फ्रूट्स में मौसमी फलों के अलावा मैंने कोकोनट का, फ्रेश कोकोनट का जिक्र किया है, इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। इसके अलावा जैतून का, फ्रेश ऑलिव जिसे हम कहते हैं, ऑलिव, ग्रीन ऑलिव ख़ास तौर पे, ब्लैक ऑलिव की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रीन ऑलिव ख़ास तौर पे अगर अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। और इसके साथ अगर डायबिटिक नहीं है तो शहद का इस्तेमाल करें। आपकी ये जितनी बीमारियों की मैंने बातें की हैं, ये बीमारियाँ जो हैं ये 100% ठीक हो जाएंगी। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन अपनी डाइट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा, अपनी दवाई के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा, अपने डॉक्टर से राय लेने पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। नाज़रीन, लकी डे की अगर हम बात कर लें तो लकी डे इनके लिए थर्सडे और फ्राइडे यानी जुमेरात और जुमा इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगे। जुमेरात और जुमा बहुत ज़रूरी है इनके लिए कि इसको जो है वो ख़ास तौर पे जुमेरात और जुमे वाले दिन दरूद पाक सबसे ज़्यादा तिलावत करें। जितना ज़्यादा दरूद पाक तिलावत करेंगे उतना ज़्यादा इनको एनर्जी मिलेगी, उतना ज़्यादा इनको ताकत मिलेगी, उतना ज़्यादा ये अंदर से स्ट्रांग होंगे। ये जुमेरात और जुमा ख़ास तौर पे ज़ाया न कीजिएगा। और अगर हो सके तो जो इनका सदका बनता है इस साल का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो बनता है कोई सफ़ेद मीठी चीज़, दूध, दही या कोई भी सफ़ेद कलर की मीठी चीज़, या नीले रंग का कपड़ा, नीले रंग का कपड़ा या दूध या दही या कोई भी मीठी चीज़, ये इनमें से कोई सदका ज़रूर दे दे। अगर तो ग्रहण के सदके पहले दे चुके हैं, महीने का सदका भी दे चुके हैं, और वीकली जो है वो हमारी जो हॉरोस्कोप होता है उसमें जो हम आपको सदके बताते हैं वो सारे दे चुके हैं, तब भी 15 जनवरी से पहले ये कोई एक चीज़, या नीला कपड़ा, कोई चादर, कोई रुमाल, कोई शर्ट, कोई टी शर्ट, कुछ भी, या कोई मीठी सफ़ेद चीज़, या दूध या दही में से कोई चीज़ थोड़ा बहुत किसी को ले दें और फिर अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन जो है वो चीज़ें हो जाएंगी। सफ़र की अगर बात कर लें तो 2020 सफ़र के हवाले से इनके लिए बहुत बेहतरीन हो गया है। इनके लिए ख़ास तौर पे जो 2020 में सबसे ज़्यादा कामयाब सफ़र है वो स्टडी से रिलेटेड है। दूसरा जो कामयाब तरीन सफ़र है वो नौकरी से रिलेटेड है। ये दोनों सफ़र ख़ास तौर पे इस साल में इनके लिए बहुत ताकतवर होंगे। यानी वो लोग जो पढ़ने के लिए बाहर जाते, हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप पे जाएं या वैसे जाएं, या वो लोग जो नौकरी ढूंढने के लिए अपने मुल्क से बाहर जाते हैं या अपने शहर से बाहर जाते हैं, उनके लिए तो 2020 तरक्कियों का, कामयाबियों का साल है। बिजनेस के हवाले से भी जो है वो सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाब है। इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं,
बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जाएं, नए मार्केट जो है उसके एक्सप्लोर करने के लिए जाएं। बहुत ज़्यादा कामयाब है ये सफ़र, ख़ास तौर पे इन 3 शोबों में। इसके अलावा अगर सफ़र की बात कर लें तो उसके बाद जो बनती है वो बनती है लेयर ट्रिप्स की कैटेगरी। यानी अगर आप सैरो सियाहत के लिए जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसी जो है वो बिजनेस पार्टनर्स के साथ लेयर ट्रिप प्लान करते हैं और खुशगवार मकामात के ऊपर जाते हैं, लेयर ट्रिप्स प्लान करते हैं और खुशगवार मकामात की तरफ जाते हैं, तो आपका अंदर से जो काम करने का जज्बा है, जो प्रैक्टिकलिटी का जज्बा है, वो भी बढ़ेगा और आपके काम आप बड़े प्रिसाइजली करने में कामयाब हो जाएंगे, अपनी चीज़ों को बेहतर समझेंगे। और हाँ, लेयर ट्रिप पे जाते हुए एक टिप जो है वो ज़हन में रखिएगा कि नए से नए मकाम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। यानी जहां आप पहले से जा चुके हैं, जिन सियाहती मकामों को आप देख चुके हैं, उससे आगे निकलें, कहीं और जाएं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपकी तबीयत में तख्लीक है, आपकी तबीयत में जो है वो जानना है, तो आप नए मकामात की तरफ जाएं जिनकी तरफ आप पहले जा चुके हैं। वहाँ आपको उतनी खुशगवारियत नहीं मिलेगी जितनी खुशगवारियत आपको नए मकामात एक्सप्लोर करने में मिलेगी। ये ज़रा सफ़र के हवाले से बेहतर रखिएगा। इसके अलावा रिलीजियस ट्रैवल या मजहबी सफ़र है, उनकी कंजक्शन भी बहुत अच्छी है और एक से ज़्यादा मरतबा मजहबी सफ़र इस 2020 में होने के चांसेस हैं। हज, उम्रा, ज़ियारात एक से ज़्यादा मरतबा। किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, रूहानी मकाम पे जाना चाहते हैं, आपको यकीनन अल्लाह की तरफ से कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप जो है वो कोई प्लान करते हैं, कोई ऐसा सफ़र जिसका ताल्लुक जो है वो आपकी सोशल लाइफ से है या मोहब्बत से है। एक कंजक्शन नाज़रीन और है जो मतलब थोड़ी सी आम रूटीन में नहीं होती, लेकिन ये बन रही है लिब्रा में, ख़ास तौर के ऊपर 2020 में मोहब्बत के हवाले से सफ़र। मोहब्बत के हवाले से सफ़र जो है वो अगर किसी जो है वो किसी चाहने वाले से या किसी मोहब्बत के जो है वो किसी शख्स से भी आपकी मोहब्बत है, उससे आप मिलने जाना चाहते हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो उसमें भी आपके लिए कामयाबी तो है। आपको जो है उससे अच्छा जो है वो खुशगवारियत का एहसास होगा, लेकिन उसमें जो है वो रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ा हुआ है। उस रिस्क फैक्टर में आपको, जैसे मैंने आज किया, कि चीज़ें खुल सकती हैं, कोई बदनामी को रुसवाई भी हो सकती है। सो बेहतर ये है कि उस मोहब्बत के सफ़र से गुरेज कर लें, लेकिन अगर जाना भी हो तो ज़रा प्रॉपरली प्लान करके जाइएगा। जल्दबाजी में मोहब्बत का सफ़र ना कीजिएगा, वरना फिर इज़्ज़त के ऊपर भी हरफ आ सकता है। इससे ज़्यादा मैं खोल के क्या बताऊँ। बाकी यानी कि अगर आप बात कर लें, मैंने उसको बात कर ली, तो तकरीबन हर हवाले से सफ़र तो इनके लिए बहरहाल बहुत बेहतर है। अब नाज़रीन उस चीज़ के ऊपर बात कर लें जिसके बारे में हमने कहा था कि ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कम मिलेगा। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इन वीडियोस में इसके ऊपर काम किया है, या किसी एक वीडियो में ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको किसी सूरत जो मेरे इल्म के मुताबिक तो सोशल मीडिया पे मौजूद नहीं है, वो नहीं मिलेगी। तो हमने सोचा कि 2020 की प्रेडिक्शंस में इसके ऊपर ज़रूर काम कर लें, इसके ऊपर ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे दें। तो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुवाफिक स्टार हैं, जो मुवाफिक ज़ोडिक साइन है 2020 के हवाले से, यानी अगर आप मोहब्बत के मामलात में जो है इन स्टार्स को मद्देनज़र रखना चाहते हैं, या शादी के मामलात में मद्देनज़र रखना चाहते हैं, या बिज़नेस के मामलात में बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए मद्देनज़र रखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सूटेबल होंगे। गो कि ये बात भी ठीक है कि मोहब्बत के मामलात ज़्यादातर इख्तियारी नहीं होते। मोहब्बत के मामलात ज़्यादातर जो है वो खुद ब खुद हो जाते हैं। मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, लेकिन बाद औक़ात मोहब्बत की भी जाती है। अफेक्शन को डेवलप करके मोहब्बत की तरफ लाया जाता है। तो अगर आप अफेक्शन के लेवल के ऊपर हैं तो फिर आप ये स्टार ज़रूर कंसिडर कर लें। लिब्रा के लिए सबसे ज़्यादा जो 2020 में सपोर्टिव स्टार होंगे वो एक्वेरियस और जेमिनी होंगे। एक्वेरियस और जेमिनी इनको 2020 में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसे हम गैर मुवाफिक बुर्ज कह लें या नॉन सपोर्टिव ज़ोडिक साइन कह लें, वो होंगे एरीज, कैंसर और जो है वो कैप्रिकॉर्न। यानी जद्दी, सरतान और हमल, ये जो है ये तीनों स्टार्स इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे 2020 में। अगर इनके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप या कोई मोहब्बत या शादी के मामला करना चाहते हैं तो अवॉइड कर लें, वो बेहतर रहेगा।
एवरेज कांटेक्ट जिन लोगों से रह सकता है, जिन स्टार्स के साथ रह सकता है, यानी को बर्दाश्त के काबिल या बस गुजारे लायक जिसे हम कह लें, वो हो सकते हैं 2020 में असद, सुंबला, अकरब और कौस, यानी लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस। लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस जो है इनके साथ बस एवरेज ताल्लुक रह सकता है, कुछ ज़्यादा को बड़ा खूबसूरत को बड़ा मोहब्बत भरा ताल्लुक तो इनके साथ रहना जो है वो बड़ा मुश्किल सी ही बात है। लेकिन बहरहाल ये है कि गुजारा चल जाएगा। अब अगर बात कर लें वो लोग जो जिसे नॉन रिएक्टिव कह लेंगे, जिन्होंने रिएक्शन ही कोई नहीं देना, जो गैर जानिबदार रहेंगे, तो वो इनके लिए जो होंगे टॉरस और पाइसिस, यानी सौर और हूत जो है वो इनके लिए जो है वो गैर जानिबदार स्टार्स रहेंगे। उनके साथ इनका कोई बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ऐसा होगा, वो इनके लिए जो है वो बहुत ठीक रहेंगे। अब अगर बात कर लें स्टूडेंट्स की, तो मैंने अर्ज़ किया है कि स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। और सफ़र के हवाले से चूँकि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कंजक्शन बन रही है, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो अपने घरों से दूर स्टडी कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस स्टडीज़ के किसी भी ज़ुमरे में आते हैं, यानी वो रहते किसी और शहर में हैं, स्टडी कहीं और करते हैं, या वो लोग जो बैरून मुल्क स्टडी करने के लिए गए हुए हैं या जाना चाहते हैं, या वो लोग जो फेलोशिप्स के पेपर देते हैं एक शहर में रहते हुए दूसरे शहर या दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ के, या वो लोग जो है जो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं या ACCA CA से रिलेटेड या इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स वगैरह वो सबमिट करते हैं, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कोई पेपर देते हैं, IELTS, TOEFL, GRE, GAT, इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं फेडरल लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, वो जो लोग इसके ऊपर करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत जो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है। उनकी तरक्की के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और ख़ास तौर पे जो मेडिसिन के हवाले से FCPS, FRCS के जो लोग हैं, जो डॉक्टरी से जिनका ताल्लुक है, मेडिसिन से जिनका ताल्लुक है, उनके लिए तो बहुत ही कमाल की जो है वो टाइम है। इसके अलावा ख़ास तौर पे वो सारे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो हार्ट डिजीज़ से है, ख़ास तौर पे हार्ट डिजीज़ की जो स्टूडेंट्स हैं, जो हार्ट की सर्जरी कर रहे हैं, हार्ट की सर्जरी पढ़ रहे हैं या कार्डियोलॉजी की वैसे तालीम ले रहे हैं, तो वो उन सब के लिए ये साल 2020 बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, जिनका ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से है, जिनका ताल्लुक ब्यूटिफिकेशन से है, जिनका ताल्लुक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से है, और खा वो किसी तरह की भी कोई भी तालीम ले रहे हों, शेफ़ सर्विसेज की हो या वो डांसिंग की, सिंगिंग की, वीडियोग्राफी की, फ़ोटोग्राफी की, किसी तरह की भी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड तालीम हासिल कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, ऑडिट एंड अकाउंट्स, कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए भी तरक्की के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उनको अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान ज़्यादा देना होगा निस्बतन, क्योंकि इसमें पढ़ाई से ध्यान हटने के चांसेस भी ज़्यादा बन रहे हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, उनके लिए ये साल 2020 काफ़ी बेहतर होगा। अगर हम जो है सूटेबल प्लेसेस की बात कर लें, जैसे कि हमने इमिग्रेशन की बात की है, तो सूटेबल प्लेसेस जो हैं वो ख़ास तौर पे वो इलाके जो विंडी एरियाज़ कहलाते हैं, यानी वो इलाके के जहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं। जितने भी विंडी एरियाज़ हैं वर्ल्ड में, ख़ास तौर पे ये तिब्बत का, चीन का इलाका, जापान का इलाका, आर्मीनिया का इलाका, मिस्र का, ऑस्ट्रिया का, वियना का इलाका, लंदन के कुछ एरियाज़ जहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है, वो सारे एरियाज़ जो हैं। इसके अलावा अमेरिका में जो है वो न्यू जर्सी के इलाके जो हैं या मियामी के करीब करीब के इलाके हैं, वो सारे इनके लिए बहुत ज़्यादा, यानी जितने भी तेज़ हवाओं के इलाके हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। और अगर उसकी इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं 2020 में, तो यकीनन वहाँ कामयाब भी होंगे, बिजनेस नौकरियाँ भी सेट हो जाएंगी और हालात भी बेहतर हो जाएंगे। आप ज़रा साइकोलॉजिकल स्टेट की बात कर लें कि इस साल में इनकी साइकोलॉजिकल स्टेट कैसी है, तो इनके जो दो चीज़ें इनके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो ये इम्प्रेसिव हो गए हैं, ये अपना जो है वो अपना इम्प्रेशन लोगों पे छोड़ देंगे। 2020 में ये इम्प्रेसिव पर्सनैलिटीज़ में शुमार होंगे। इनका इम्प्रेशन लोगों के दिलों पे, लोगों के जहनों पे रहेगा। इनके बात करने के अंदाज से, इनके काम करने के अंदाज से लोग इनको याद रखेंगे। दूसरा,
एक चीज़ जो है ये एहसास ज़ात इनके अंदर पैदा हो गया है, ये सेल्फ कॉन्शियस हो गए हैं, अपनी गलतियां इनको नज़र ज़रूर आएंगी। अगर वो इसको ख़त्म ना कर सकें या इनको जो है वो दूर ना कर सकें, या कोई ऐसी रोमांटिक चीज़ें जो इनके अंदर वो नेगेटिव पैदा होंगी, अगर तो ये उसको ठीक ना भी कर सकें तो इनके अंदर नदामत का एहसास ज़रूर 2020 में रहेगा। इनके अंदर ये एहसास ज़रूर रहेगा कि ये जो है इनको कुछ बेहतर करना चाहिए है, अपने आप को ठीक करना चाहिए। तीसरी साइकोलॉजिकल स्टेट इनकी जो इस साल में सबसे ज़्यादा इनके ऊपर इम्पैक्ट करेगी वो स्पिरिचुअल है। अगर ये अपनी रूहानियत की तरफ तरक्की करें, रूहानियत की तरफ ध्यान दें, तो ये बहुत ज़्यादा अरूज की तरफ जा सकते हैं। ये अगर रूहानियत के ऊपर सिर्फ तवज्जो देना शुरू कर दें तो इनके लिए रूहानियत जो है वो इनको ताकत भी देगी, इनको सुकून भी देगी, इनके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पैदा करेगी। अगर हम कुरानिक सूरत की बात कर लें तो कुरान पाक की जो सबसे ज़्यादा सूरत इनके लिए 2020 में सपोर्टिव रहेगी वो सूरह अत-तहरीम है। सूरह तहरीम को अगर ये महीने में एक मरतबा भी तिलावत कर लेते हैं तो इनके लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा सूरह मुल्क और सूरह आला जो है वो भी इनको 2020 में बहुत सपोर्ट करेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा चूँकि इनको सूरह तहरीम सपोर्ट करती है, उसके बाद सूरह आला और जो है वो सूरह मुल्क, इसकी अगर तिलावत कर लेते हैं हफ्ते में एक बार तो भी इनके लिए बेहतर है। और लेकिन अगर इनको फ़र्ज़ किया कि साल के किसी भी महीनों में, ख़ासतौर पे जैसे मैंने 4 से 8 की बात की है, यानी अप्रैल से अगस्त तक की बात की है, अगर इनको ये फील होता है कि इनके ऊपर दबाव है तो फिर एक काम ये लाजमी कर लें कि सूरह फजर 11 मरतबा डेली 41 डेज़ कंसेक्टिव तिलावत कर लें। उस स्पैन के दौरान, उससे इधर उधर नहीं, जब इनको लगे कि थोड़ा सा दबाव ज़्यादा हो गया है, चीज़ें उलझ गई हैं, तो सूरह फजर को 11 मरतबा डेली 41 कंसेक्टिव डेट्स के लिए तिलावत कर लें। इंशाअल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में एक नया दिन तुलू हो जाएगा, इनकी ज़िंदगी की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, इनके ऊपर जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी मैंने बयान की है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। ये 3-4 काम जो है ये ज़रूर 2020 में कर लीजिएगा। अब नाज़रीन, ग्रहण की बात करनी बड़ी ज़रूरी है। ग्रहण के असरात भी इनके ऊपर पड़ रहे हैं और ग्रहण के बारे में हमने जो है वो मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी बात की है, पहले भी बात की है। तो एक बात हम बड़ी क्लियर कट जो है वो बताना चाह रहे हैं कि 2019 में सिर्फ 5 ग्रहण थे, तो सिचुएशन क्या बन रही थी, कितना ज़्यादा लोगों के ऊपर दबाव था, कितनी ज़्यादा चीज़ें उलझी हुई थी। तो 2020 में ग्रहण 6 हैं और 6 में से 4 ग्रहण जो हैं वो चांद के हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हिट होंगी वो इमोशंस हैं, वो फैमिली हैं, वो रिलेशंस हैं सबसे ज़्यादा, और फाइनेंसिस हैं, वो इन ग्रहणों की वजह से हिट होने के चांसेस हैं, जिनको चांद रूल करता है। मादी ज़िंदगी को चांद रूल करता है, रिलेशनशिप को, मोहब्बत को चांद रूल करता है, इमोशंस को चांद रूल करता है। तो ये सारी चीज़ें जब चांद ग्रहण में आएगा तो ये इश्यूज होंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि इस साल के बिल्कुल आखिर में जो है वो 25 जनवरी को जो सिचुएशन बन रही है सितारों की, यानी सेजिटेरियस में 7 स्टार इकट्ठे हो रहे हैं, उसकी वजह से 26 दिसंबर को, यानी 25 दिसंबर को वो जो 7 स्टार इकट्ठे हो रहे हैं और 26 दिसंबर को जो ग्रहण लग रहा है उसका इम्पैक्ट आम ग्रहणों से बहुत ज़्यादा है। आम ग्रहण 15 दिन ये पहले 15 दिन बाद तक इफेक्ट करता है, लेकिन ये ग्रहण जो है ये जो है ये महीना पहले महीना बाद तक इम्पैक्ट कर रहा है। और जब इसके असरात बिल्कुल पीक के ऊपर होंगे तो 11 जनवरी को चांद ग्रहण लग जाएगा। और जब ये दोनों ग्रहण इकट्ठे होंगे तो आपके इमोशंस, आपके फाइनेंसेस, आपकी नौकरी, आपके रिलेशन, हर चीज़ हिट हो सकती है। इसलिए उस ग्रहण का जो मैंने सदका बताया, ये उस ग्रहण के हवाले से भी अगर आप दे दीजिएगा, या मैंने जो पहले ग्रहण की वीडियोस अपलोड की हुई हैं उसमें देख लीजिएगा कि उसमें जो ग्रहण का हमने जनवरी का सदका बताया हुआ है वो ज़रूर दे दीजिएगा, उसमें कमी ना कीजिएगा, क्योंकि ये नुकसान कर सकता है। क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है, खासतौर पे पहले ग्रहण को इस वक्त डिफाइन करना ज़रूरी समझ रहा हूँ। बाकी तो जब ग्रहण लगेंगे तो हम उसकी वीडियोस बाय एंड बाय बना के आपको भेजते रहेंगे। घरेलू मामलात में जज्बातियत जो है वो उसको गुरेज कर लें। नौकरी के मामलात में अगर दिल करता है नौकरी छोड़ने का तो बिल्कुल छोड़ने का टाइम नहीं है। नए बिजनेस वेंचर्स में पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि वो आपके लिए ऊपर दबाव आ जाए, उसके लिए गुरेज कर लें। और मोहब्बत में जो है बहुत शदीद किस्म की पीक बन सकती है, वो मोहब्बत कह लें या नेगेटिविटी कह लें या लस्ट की पीक कह लें या सेक्स की पीक कह लें, वो बनने के चांसेस हैं इन ग्रहण के दिनों में। सो उससे अवॉइड कर लीजिएगा। वो अपने ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपको अल्लाह ने ताकत दी है। सो अपने आप को फोकस कीजिएगा, टॉक टू योर सेल्फ एंड गेट ब्रेव। जब तक आप नहीं स्ट्रांग होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।
इसके अलावा दूसरा ग्रहण लगेगा, वो भी चांद ग्रहण है, यानी 4 ग्रहण जो है वो चांद के हैं, 2 ग्रहण सूरज के। 11 जनवरी को भी चांद ग्रहण है, 6 जून को फिर चांद ग्रहण है, 21 जून को यानी फिर 15 दिन के वक्फे के अंदर अंदर सूरज ग्रहण लग जाएगा। वो भी शेक हैंड सिचुएशन हो जाएगी, यानी एक ग्रहण के असरात कम हो रहे होंगे, दूसरे के बढ़ रहे होंगे, तो दरमियान का वीक भी शेक हैंड सिचुएशन वो भी दबाव लेके आएगा। उसके फ़ौरन बाद 21 जून के बाद फिर 5 जुलाई को चांद ग्रहण हो जाएगा। तो जब फिर चांद ग्रहण होगा, लेकिन वो 15 दिन वो 15 दिन वो 15 दिन वो, तो ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने का टाइम जो होगा ये बी एग्रेशन से भरा हुआ होगा। उसके बाद 30 नवंबर को फिर चांद ग्रहण हो जाएगा और 14 दिसंबर को सूरज ग्रहण होगा, जो आपके ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट डालेगा, आपकी पर्सनैलिटी पे भी डेंट डालेगा। सो अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, अल्लाह को अपने जो है वो ज़िंदगी में बहुत जो है वो आप समझ लें कि अल्लाह को अल्लाह की जगह पे प्रेस करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपसे शदीद मोहब्बत करता है। और लिब्रा के लिए तो अल्लाह की रहमत जो है वो बरकत बहुत ज़्यादा रही है और रहती भी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि जो है वो 10 से 20% लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन जो है वो एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, बल्कि जो है वो 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होती। उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहें तो हमें इसी नंबर पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। इसके अलावा नाज़रीन, जैसे हमने आप लोगों को बात की थी कि हम ये प्रेडिक्शंस जो हैं वो सन साइन और मून साइन दोनों के इम्पैक्ट को नज़र में रखते हुए जो है वो बनाते हैं। तो अगर आपका सन साइन लिब्रा है तो भी ये वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो अगर मून साइन लिब्रा है तो भी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इन दोनों की प्रेडिक्शन, यानी अगर आपका फ़र्ज़ कीजिएगा कि सन साइन लिब्रा है और मून साइन कोई और है, तो उन दोनों की प्रेडिक्शंस को मर्ज करके अपना 2020 प्लान कीजिएगा। लेकिन अगर आपको इस चीज़ में किसी असिस्टेंट की ज़रूरत हो या अपना जायचा बनवाना चाहें तो भी हमें इसी नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, व्हाट्सएप पे हमें रब्ता करें या कॉल कर लें, हम आपको केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन पुश करेंगे, सब्सक्राइबर जो है ना ऑप्शंस ऑन होंगी, तो आप जो है ऑल की ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच रहे और हमारा और आपका राब्ता उस्तवार रहे। इसके अलावा जो लोग इस चैनल के ऊपर जो है वो पहले से मौजूद है, हमारे करम फरमाए, हम उनसे शदीद मोहब्बत करते हैं और हमारे लिए आप जो है आप सारे व्यूअर्स जो है हमारे लिए ताकत हैं। आपके कमेंट्स हमें ताकत देते हैं, आपके कमेंट्स हमें हौसला देते हैं, आपके कमेंट्स हमें दिन रात जो है वो आपके लिए जो है वो वीडियोस बनाने की ताकत देते हैं। और ये इसके लिए हम अल्लाह के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने हमें इस काबिल कर दिया है कि हम यहाँ बैठ के आपको गाइडेंस दे रहे हैं और आपकी भी मोहब्बत के हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आपसे हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट भी यही करेंगे कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है वो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसमें जो आपको गाइडेंस दी जाती है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसके लिए जो मालूमात आपको दी जाती हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो फिर इस चैनल को, इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, इनको लाइक करें, इनको शेयर करें अपने तमाम सोशल सर्कल में, अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने सोशल मीडिया के तमाम ग्रुप्स में, तमाम जो है वो चैनल्स के ऊपर इसको शेयर करें और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इस चैनल का लिंक, इन वीडियोस का लिंक शेयर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुंच रहा है वो बाकी सारे लोगों तक भी पहुंचता रहे। और नाज़रीन, हम आपके लिए हमेशा से दुआगो हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए ज़रूर दुआ किया करें ताकि हमारी टीम जो है इसी डेडिकेशन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियोस बनाती रहे और हम आपको जो है वो गाइडेंस फराहम करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला हमें सुरखरू फरमाए। और हम आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हैं कि अल्लाह आपको ज़िंदगी, सेहत, सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह आपको जो है वो अपनी पनाह में रखे और आप जो है वो हमेशा हमेशा दुख, तकलीफ, परेशानियों से दूर रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।